जय श्री राम भक्तों। रात को सोते समय इस एक शब्द को ऐसे बोलो और चमत्कार देखो। भक्तों, शब्द तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हम उस शब्द की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है, जिसकी तुलना में इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शब्द नहीं है। अगर मैं आपसे राम कृष्ण या कोई और नाम बोलने को कहती हूँ तो लाभ तो आपको उनके बोलने से भी होगा, लेकिन उन सभी नामों की तुलना में, सभी शब्दों की तुलना में दूसरा शब्द खड़ा है, इसलिए वह सबसे शक्तिशाली शब्द नहीं हुए। क्योंकि शक्तिशाली वो होता है जिसकी तुलना में कोई दूसरा ना हो, तो वह शब्द है जिसकी तुलना में कोई दूसरा शब्द नहीं है, वह है सोहंग शब्द। अब आप कहेंगे ये सोहंग शब्द क्या है? सोहंग शब्द ही परमात्मा है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र कहता है, जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, सोहंग शब्द परमात्मा और भेद भरम नहीं लेश। यानी कि सोहंग शब्द वेद शारदा शेष भी बजते हैं इसको, और ये ही शब्द परमात्मा है, इसकी तुलना में दूसरा कोई शब्द नहीं है। क्योंकि ये सभी धर्मों के लिए समान है। क्योंकि अगर कोई राम कृष्ण जपता है तो राम कृष्ण सबके लिए समान नहीं है, क्योंकि मुसलमान उसको नहीं जपेंगे, उसको ईसाई नहीं जपेंगे, उसको क्रिश्चियन नहीं जपेंगे, तो सबके लिए अलग अलग हो गए। लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसको सभी बोल सकते हैं, और वो है सोहंग शब्द, और वो हम सब प्राणियों के अंदर अपने आप हो रहा है। लेकिन जब तक आप उसका ध्यान नहीं करेंगे, जब तक वो माना नहीं जाता कि वो हो रहा है, वो व्यर्थ जा रहा है। जब हम श्वास लेते हैं तो प्राकृतिक रूप से सबकी आवाज आती है, सब जब भी सांस लेते हैं सो की, और जब श्वास को छोड़ते हैं तो हंग की आवाज निकलती है। लेकिन हम ध्यान ही नहीं करते कि ये आवाज आती है। आप अभी इसी समय सांस लेकर देखें, आपको पता चलेगा कि लेते समय सो की आवाज आती है और छोड़ते समय हंग की आवाज आती है, और ये सोहंग शब्द ही परमात्मा है। सोहंग शब्द बोलने से सभी भगवानों के नाम का जप होता है, सभी भगवान खुश होते हैं, क्योंकि ये वो सोहंग शब्द है जो सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर प्राणी में व्याप्त है। तो इसी नाम की महिमा सभी शास्त्रों में, वेदों में गाई गई है। तो जब आप बेड पर सोने के लिए लेट जाएं तो पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, और ढीला छोड़ने के बाद आपको अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान को लेके जाना है, और अपनी ऊपर जब श्वास ले तो सो बोलना है, और जब नीचे श्वास छोड़े तो हंग बोलना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हंग। तो भक्तों, आप ऐसा करेंगे, करके सो जाएं, बस 3 बार करके। अब आप सोचेंगे कि 3 बार करने से क्या होंगे। सबसे पहले तो 3 जो अंक है इसी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको कह दूं, आपको 15 मिनट करना है, आप नहीं कर पाएंगे। 3 बार जब आपका मन इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मुझे 3 बार ही करना है, तो आपका चेतन मन और अवचेतन मन उस बात को जैसे ही स्वीकार कर लेता है, तो वैसे ही आपकी बात बन जाती है। जो आप चाहते हो वो बात पूरी होती है, और आपके मन में
आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है, उसी को अवचेतन मन, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो वो बात उस तक पहुंचते ही आपकी इच्छा पूरी तुरंत होगी। जो भी आप सोच रहे थे पहले, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप बस नाम लो, सो और हंग 3 बार सो जाओ, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सोने के बाद आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी, तुरंत नींद आ जाएगी बोलते करते ही 3 बार। और आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आपने कि जो भी आपकी इच्छा होगी वो तुरंत पूरा होगी, कोई ना कोई संकेत मिलेगा। और आपको अपने पूर्वजों के, अपने किसी मतलब पितृ के दर्शन हो सकते हैं स्वप्न में, कोई अच्छा शुभ स्वप्न आएगा। क्योंकि जब आप इसको बोलते हुए सो जाएंगे तो पूरी रात ये नाम आपके अंदर चलता रहेगा, सोहंग सोहंग सोहंग। तो जितने घंटे भी आप सोएंगे उतने घंटे ही आपका नाम जप अपने आप ही होगा। तो भक्तों, एक शब्द है और केवल 3 बार बोलना है, कुछ भी नहीं लगता। ज्यादा नहीं कहा हमने, 3 बार, लेकिन प्रतिदिन नियमितता से आप 3 बार करें। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि विश्वास करो। अब आप विश्वास भी मत करो, लेकिन आप निरंतरता से बस करो प्रतिदिन 3 बार। गिने दिनों के अंदर आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर हमें कमेंट करना कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको एक दिन भी मतलब नागा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन ये नियम बना लो, फिर देखो क्या क्या जीवन में चमत्कार होते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम। भक्त।